माता बहना जमकर बोलो कहाँ थे? शंकर भगवान पार्वती आनंद वन में, है ना? कथा को समझना, वो तो प्रसंग खत्म हो गया। आनंद वन नाम रखा था उसका शंकर जी ने। उसके बाद वह अब मुक्त नाम से प्रसिद्ध हुआ। आज आनंद वन का नाम क्या है? अब मुक्तेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ ये धाम। देवर्षि, एक समय जब पार्वती जी शंकर भगवान आनंद वन में भ्रमण कर रहे हैं तो उनके मन में एक बात आई कि काशी जी में, जो काशी जी में जाता है, भगवान भोले बाबा के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है, तो काशी जी में भ्रमण किया तो शंकर भगवान पार्वती जी ने सोचा कोई ऐसा अतिरिक्त पुरुष प्रकट करें जो कि संसार में किसी से दबाव नहीं माने और सभी को नष्ट करने वाला भी हो। तो क्या करते हैं शंकर भगवान पार्वती जी? काशी जी में इच्छा अनुसार भ्रमण करें, वही पुरुष हमारे अनुग्रह से सदा सबकी सृष्टि करे, पालन करे, वही अंत में सबका संहार भी करे। यदि सोचा शंकर भगवान पार्वती ने कि सभी का सृष्टि का रचना करे, सभी का संहार करे, ऐसे की उत्पत्ति करे। यह चित्त एक समुद्र के समान है। जो कि सतगुण रूपी, तमोगुण रूपी, रजोगुण रूपी मोगे भरे हुए हैं। उस विशाल चित्र समुद्र को संकुचित करके हम दोनों उस पुरुष के प्रसाद से आनंद कानन काशी में सुख पूर्वक निवास करें। शंकर भगवान कहते हैं ऐसे पुरुष को प्रकट करें जो कि काशी जी में हम सुख पूर्वक रह सकें और निवास करें। काशी जी में सुख पूर्वक निवास करें। स्थान है जहां हमारी मनोवृत्ति सब ओर से सिमट कर इसी में लगी हुई है। बाहर जगत चिंता से आतुर प्रतीत होता है, ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने बांग भाग से, बामांग से 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ। भगवान शिव के बामांग से एक पुरुष प्रकट हुआ जो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर था। वह शांत था, उससे सत्गुण की अधिकता भी और गंभीरता भी सागर था। वह कौन था? उसकी कांति इंद्रनील मणि के समान थी। सुवर्ण से कांति भुजाओं से भरा हुआ। शिव ने कहा बस, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। कौन प्रकट किया? शिव ने विष्णु, भगवान विष्णु को प्रकट किया कि तुम्हारा नाम विष्णु नाम विख्यात हुआ। इसके सिवा और भी बहुत से नाम होंगे जो सुख, जो भक्तों को सुख देने वाले होंगे। तुम सुस्थिर उत्तम तप करो क्योंकि वही समस्त कार्यों का साधन है। विष्णु से कहा कि तुम उत्तर तपस्या करो, समस्त कार्यों का साधन। ऐसा कहकर भगवान शिव ने श्वास मार्ग से श्री विष्णु को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। भगवान शिव ने विष्णु को श्वास मार्ग से वेदों का ज्ञान पैदा किया। बोलो शिव शक्ति भगवान की, शिव तत्व भगवान की जय। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय।
श्री हरि भगवान शिव को प्रणाम करके बड़ी भारी तपस्या करने लगे और शक्ति सहित परमेश्वर शिव भी पार्षद गणों के साथ वहां से अदृश्य हो गए। भगवान शिव भी अदृश्य हो गए। भगवान विष्णु ने सुदीर्घ काल तक बड़ी कठोर तपस्या की। तपस्या के परिश्रम से युक्त भगवान विष्णु के अंगों से नाना प्रकार की जल धाराएं बहने लगी, निकलने लगी। यह सब भगवान शिव को माया से ही प्राप्त संभव हुआ। महामुने उस जल से सारा सूना आकाश व्याप्त हो गया। यह ब्रह्म रूप जल अपने स्पर्श मात्र से सब पापों का नाश करने वाला सिद्ध हुआ। उस समय पुरुष विष्णु ने स्वयं उस जल में शयन किया। वे दीर्घ काल तक बड़े प्रसन्नता के साथ उसमें रहे। विष्णु भगवान ने जल में शयन किया, दीर्घ काल तक रहे। नार अर्थात जल में शयन करने के कारण ही उनका एक नाम पड़ा नारायण। बोलो नारायण भगवान की जय। बोलो भगवान के 24 अवतारों की जय। शंकर भगवान की जय। आरती की तैयारी करें। यहीं पे कथा का विराम देते हैं और कल की कथा में आपको बताएंगे कि भगवान विष्णु की नाभि से कमल का प्रादुर्भाव। जो भगवान विष्णु की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी उत्पत्त, ये कथा को ये कल भी सुनाएंगे।